कंगाल बहू। अरे जीजी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो आप जैसी लक्ष्मी बहू मुझे मिले। मेरे घर पर तो आई है एक कंगाल बहू। सुजाता जी अपनी जीजी माला से फ़ोन पर बात कर रही थी और अपने मन की व्यथा सुना रही थी। अरे जीजी, दोनों बेटों की शादी एक ही दिन होने की वजह से हम दोनों ही रवि और राकेश की शादी में पहुंच नहीं पाए। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तो सारी हसरतें जैसे धरी की धरी रह गई। हमने तो फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया था कि दहेज मांगने वाले लोग हम नहीं हैं। सोचा था कि नए ज़माने के लोग हैं, सब समझते ही होंगे। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए था, पर कम से कम अपनी बेटी को तो कुछ दे ही सकते थे, पर नहीं। 4 जोड़ी कपड़े और 4 गहनों के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। और मैंने सुना है जीजी कि राकेश के ससुराल वालों ने बहुत ही शानदार शादी की है और उसे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं। उन्होंने जिज्ञासावश माला जी से पूछा। उधर से माला जी ने कहा, हाँ बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने किसी के आने की बात कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते हुए सुजाता जी ने झुंझलाते हुए मन ही मन बड़बड़ाती हुई बोली, हाँ एक मेरी ही किस्मत में ऐसी कंगाल बहू लिखी थी। दरअसल सुजाता और माला बहनें हैं, सुजाता छोटी और माला बड़ी। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों के बेटों की शादियां एक ही दिन रखनी पड़ी थी, इसी कारण दोनों ही शादी में शामिल नहीं हो सकी थी। सुजाता जी ने चाहा था, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि दहेज में उन्हें बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सका। उनकी बहू लता एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। उन्हें ये घरेलू और सीधी सादी बहू चाहिए थी जो घर संभाले। इसी कारण उन्हें लता पसंद भी आई थी, पर कहते हैं ना, जितना मिले उससे ज़्यादा की उम्मीद होने लगती है। वही हुआ। बिना पैसों के उन्हें अपनी लक्ष्मी कंगाल लगने लगी थी। लता भी समझ नहीं पा रही थी कि क्यों वो उससे चिढ़ी रहती हैं, उससे ठीक से बात तक नहीं करती, जो शादी से पहले उसे इतना प्यार करने का दावा किया करती थी। उसने इस बारे में अपने पति रवि से भी बात की, पर उसने भी सास बहू की बात करते हुए टाल दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन माला जी ने सुजाता को फ़ोन पर बताया कि वो कुछ दिनों के लिए उनके पास आ रही है। ये सुनकर सुजाता जी बहुत खुश हुई और कुछ दिन बाद माला जी भी आ गईं। उनके आने से सुजाता जी के साथ लता भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपनी सास को इतना खुश देखकर उसका दिल भी बाग बाग हो जाता था। माला जी हमेशा लता की तारीफ़ करते नहीं थकती। इस बात पर सुजाता जी कभी कभी चिढ़ जाती और कहती, अरे जीजी, इसे इसकी इतनी तारीफ़ मत करो, नहीं तो सर पर चढ़ जाएगी। अरे छोटी, तू कैसी बात कर रही है? लता तो एक समझदार और सरल लड़की है, वो भला क्यों बिगड़ने या सर चढ़ने लगी? सब तेरी तरह थोड़े ही होते हैं। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इतना सुन सुजाता जी ने मुंह फुला लिया। माला जी ने कहा, मैंने कहा था ना, देखा फिर से तूने मुंह फुला लिया। इसके बाद उन्होंने सुजाता जी को समझाकर बोलना शुरू किया, तूने मुझे उस दिन फ़ोन पर कहा था कि तेरी बहू तो कंगाल है, कुछ भी नहीं लेकर आई, पर जब से मैं आई हूँ मैंने उसके पास करोड़ों के गहने देखे, जिनमें से उसने मुझे भी कुछ दिए हैं और तुझे तो माला माल ही कर दिया। सुजाता जी ने आश्चर्य से पूछा, ये आप क्या बोल रहे हो जीजी? आपने कौन से करोड़ों के गहने उसके पास देखे? मैंने तो कभी नहीं देखे। यही तो बात है छोटी, तू बस हीरे और सोने के गहने ढूंढ रही थी और संस्कार और शालीनता के गहने जो लेकर वो आई है वो कभी देखे भी नहीं। कभी तूने उससे सीधे मुंह बात नहीं करती और वो बेचारी माँ माँ करते हुए तेरे पीछे घूमती रहती है। तुझे दिखाई नहीं देता? अरे आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप से सीधे मुँह बात तक नहीं करते, तू तो फिर भी सास है। मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ, क्या कभी भी उसने ये पूछा कि मैं कब जाऊँगी, जिससे उसका काम या जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाए? उल्टा मुझे रोकने के बहाने ढूंढती रहती है। उसे पता है कि मेरे यहाँ रहने से तू बहुत खुश है और वो तुझे खुश देखना चाहती है। तूने कहा था ना जीजी कि आपकी बहू तो लक्ष्मी आई है, तो क्या सिर्फ धन ही लक्ष्मी है? घर बसाने के लिए समझ और संस्कार ज़्यादा ज़रूरी हैं?
वरना तेरे इस रवैये के कारण वो कब का तेरे बेटे को लेकर चली गई होती और तू देखती रह जाती। अब मेरे ही बेटे बहू को देख ले, मेरे यहाँ आने के बाद से उन्होंने कितनी बार मुझे वापस बुलाने के लिए फ़ोन किया है। उनकी तो जैसे एक जिम्मेदारी कम हो गई है। तूने तो हीरा पाया है छोटी, और तू सोने चांदी के चक्कर में पड़ी है। लता जैसी बहू बहुत खुशनसीब होने पर मिलती है। उसकी कदर कर, उसे प्यार और सम्मान दे। ये सब कहते हुए और सुनते हुए दोनों बहनों की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। आप सही कह रहे हो जीजी, मैं तो बचपन से ही ना समझ रही हूँ। आपने ही मुझे हमेशा समझाया है। अब से मैं लता को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दूंगी। उधर चाय के लिए बुलाने आई लता ने सब कुछ सुन लिया था और रोते हुए ये सोचने लगी कि मासी को यहाँ बुलाना उसके लिए सफल रहा।